क्या धौरहरा लोकसभा से 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है? क्या बारिश के बीच हो रहे ये कार्यक्रम सिर्फ संगठन का विस्तार है या उत्तर प्रदेश की राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है? आज हम तथ्यों, दावों और चुनावी इतिहास के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी में जो आंकड़े सामने आएंगे वे पूरी तस्वीर साफ कर सकते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे धौरहरा लोकसभा की, जिसके अंतर्गत धौरहरा, कस्ता, मोहम्मदी, महोली और हरगांव विधानसभा आती हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा महोली और मोहम्मदी की है, जहां महान दल लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बारिश के चरम मौसम में भी लगातार कार्यक्रम क्यों? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल जनसभा नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। इस चर्चा की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। उस चुनाव में महान दल ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और धौरहरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने लगभग 4,449 वोटों से जीत दर्ज की। यहीं से बहस शुरू होती है। महान दल के समर्थकों का दावा है कि उनके समर्थन के बिना ये जीत संभव नहीं थी। उनका ये भी कहना है कि चुनाव के बाद सांसद आनंद भदौरिया ने महान दल और उसके नेतृत्व का धन्यवाद दिया था। महान दल से जुड़े लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर उनके पास लगभग 10,000 से 80,000 तक वोटों को प्रभावित करने की क्षमता है। उनका कहना है कि यही संदेश वे इन कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहते हैं कि 2027 की चुनावी समीकरण में उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये दावे राजनीतिक हकीकत से मेल खाते हैं? इसका जवाब भाषणों में नहीं, इतिहास के आंकड़ों में मिलेगा। अब हम धौरहरा लोकसभा की 2009, 2014, 2019 और 2024 की चुनावी परिणामों का विश्लेषण करेंगे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप खुद तय कीजिए कि महान दल के दावे कितने मजबूत हैं और जमीनी सच्चाई क्या कहती है। इतिहास की पन्ने खुलेंगी, आंकड़े बोलेंगे और फैसला आपका होगा। क्या धौरहरा लोकसभा का चुनावी इतिहास सिर्फ वोटों का खेल है या फिर इसके पीछे एक ऐसी राजनीतिक ताकत भी है जो हर चुनाव में चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती रही है? आइए 2009 से 2024 तक की इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव में। उस समय धौरहरा का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प था। कांग्रेस के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की। महान दल समर्थकों का दावा है कि उस चुनाव में कांग्रेस और महान दल साथ थे और इस गठबंधन का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला। बसपा दूसरे स्थान पर रही जबकि समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट गई। यानी चुनावी इतिहास का पहला अध्याय ये संकेत देता है कि गठबंधन की राजनीति धौरहरा में नई नहीं थी। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बढ़ते हैं 2014 की ओर। देश में मोदी लहर अपनी चरम पर थी। धौरहरा भी इससे अछूता नहीं रहा। भाजपा की रेखा वर्मा ने शानदार जीत दर्ज की। एक बार फिर बसपा दूसरे स्थान पर रही और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया तीसरे नंबर पर रही। यानी लगातार 2 लोकसभा चुनावों तक धौरहरा में तस्वीर लगभग एक जैसी दिखाई देती रही। लेकिन राजनीति में तस्वीरें हमेशा स्थायी नहीं होती। फिर आया 2019 का चुनाव। इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी। धौरहरा सीट गठबंधन के तहत बसपा के हिस्से में गई। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि गठबंधन से मुकाबला बेहद कड़ा होगा। हालांकि भाजपा की रेखा वर्मा ने फिर जीत दर्ज की। महान दल समर्थकों का कहना है कि उस समय सपा बसपा गठबंधन को हराने के लिए महान दल ने भाजपा को बिना शर्त समर्थन दिया था। उनका ये भी तर्क है कि यदि 2014 में सपा और बसपा के अलग अलग मिले वोटों को आधार माना जाए तो गठबंधन की संभावनाएं मजबूत दिखती थी। लेकिन 2019 का परिणाम अलग रहा। भाजपा को बिना शर्त समर्थन देकर सपा बसपा गठबंधन को हराया। यहीं से राजनीतिक बहस और भी दिलचस्प हो जाती है। अब आती है उस चुनाव पर जिसने धौरहरा की राजनीति की दिशा बदल दी। लोकसभा चुनाव 2024। यही वो चुनाव था जहां कई वर्षों से तीसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी ने इतिहास पलट दिया। सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने भाजपा की रेखा वर्मा को मात्र 4,449 वोटों के बेहद कम अंतर से हराकर जीत दर्ज की। महान दल समर्थकों का कहना है कि इस जीत में महान दल की समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव के बाद आनंद भदौरिया ने सार्वजनिक रूप से महान दल और उसके समर्थकों का आभार भी व्यक्त किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर धौरहरा की राजनीति में महान दल हर बार किसी न किसी रूप में चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता रहा?
महान दल समर्थकों का दावा है कि 2009 में कांग्रेस के साथ गठबंधन 2019 में सपा बसपा गठबंधन को हराने के लिए भाजपा को बिना शर्त समर्थन किया और बड़ा हेरफेर देखने को मिला। सपा बसपा गठबंधन हारा और 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर आनंद भदौरिया को जिताया। पार्टी ने हर दौर में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई। यानी उनका मानना है कि धौरहरा की राजनीति को केवल जीत हार के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे गठबंधन, सामाजिक समीकरण और जमीनी संगठन की भी बड़ी भूमिका रही है। अब आने वाले चुनावों में ये प्रभाव कितना कायम रहता है? क्या महान दल फिर किसी नए राजनीतिक समीकरण का केंद्र बनेगा, या धौरहरा की जनता इस बार कोई बिल्कुल नया फैसला सुनाएगी? इस सवाल का जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि धौरहरा की चुनावी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि धौरहरा से दिया जा रहा ये राजनीतिक संदेश 2027 की राजनीति को प्रभावित करेगा?